तो जितने भी साधु संत रहते हैं जो रहते हैं वो सब परमार्थ के लिए काम करते हैं, उनको उनके जीवन से कोई लेना देना नहीं रहता। जी जी जी। चलो अब माता जी से कुछ। मुझे थोड़ा पूछना। अच्छा आपने हाँ पूछा पूछ लो, ना? हाँ जी हाँ जी पूछ लो। हाँ जी जी बताएं। आपने कहा इन्होंने संन्यास लिया है, हमारे गुरु महाराज जी ने। हमारे गुरु महाराज जी। मुझे पता नहीं, इसलिए मैं एक बात पूछ रही हूँ। अब हम बाहर जा रहे हैं, वे एक लड़की के साथ रहते हैं। ये संन्यास और एक लड़की के साथ रहना, ये दोनों को हम कैसे ले जाते हैं एक साथ? क्या है इसके पीछे? हाँ है ना, क्या है? मैं ये बता रहा हूँ कि जो सन्यासी रहता है, हाँ। स्वामी विवेकानंद को भी ऐसा रहा था। स्वामी विवेकानंद के पास में एक वेश्या आई थी, तो स्वामी विवेकानंद जी उसको देख के नीची गर्दन कर लेते थे। तो स्वामी विवेकानंद को उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े महात्मा हैं, आपको आपके ऊपर कंट्रोल भी नहीं है, आपको मेरे देखने में या मेरे साथ में रहने में आपको क्या हो जाएगा। जी जी बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया था उसने। हाँ बिल्कुल भाई, आपको आपके ऊपर कंट्रोल, तो जो महात्मा है हाँ। किसी भी लड़की के साथ में रहे, कुछ भी, यदि उनको अपने आप पे कंट्रोल है तो आप लड़की के साथ में रह सकते, नहीं कंट्रोल है तो आपका तब गया। तब ये सही है। अच्छा। हाँ, सही हाँ। है। ये भी एक उनके लिए टेस्ट रहता हाँ, है ये क्या? टेस्ट रहता है, सबका रहता है। रामचंद्र सती माता का टेस्ट लिया ना जी। शंकर भगवान ने, हाँ जी हाँ जी। तो रामचंद्र भगवान के पास में सीता का रूप लेके चली गई थी। नहीं पता, बताना थोड़ा हाँ सा। है। Explain करें। थोड़े थोड़े। हाँ। जब रामचंद्र भगवान जी जी वनवास में गए थे, जी। तो सीता तो हरण हो गया था ने, और शंकर भगवान को पार्वती जी ने बोला कि आप बोलते हैं कि रामचंद्र भगवान विष्णु का अवतार है, तो देखे तो सही ये देखिए विष्णु का अवतार है ये। तो उन्होंने क्या किया है, शंकर भगवान ने उनको रोक दिया था कि आप उनकी परीक्षा मत लो। अच्छा फिर माँ भी सती को। सती माता उनकी परीक्षा लेने के लिए चले गए। अच्छा जी। तो सती माता ने सीता जी का रूप ले लिया अच्छा जी। ने। अब सीता जी का रूप लिया तो उनके सामने गए, तो उन्होंने रामचंद्र भगवान ने कहा माता जी आप, वाह वाह। वो तो पहचान गए कि ये तो सती माता है। अब शंकर भगवान को मालूम पड़ा कि इन्होंने इसका रूप ले लिया है सीता जी का, ये तो मना करने के बाद इन्होंने बहुत बड़ी, इन्होंने कहते उन्होंने क्या मानसिक परित्याग उनका कर दिया था ओ सती जी का। तो सती जी ने भी अपने प्रभाव से देख लिया कि भाई भगवान ने मेरा मानसिक परित्याग कर दिया है। जी जी। अब उनको कहा कि जब मेरा ध्यान नहीं रहेगा तो मेरी परित्याग कहाँ से करेंगी ये। तब वो राजा ये उनके पिताजी के यज्ञ में वो उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। अच्छा जी। कंट्रोल भी होना चाहिए, एक वो सब चीज होना चाहिए। महात्मा ऐसा बनना है नहीं तो उसका तलवार के ऊपर दो धार की तलवार पे चलने के बराबर है। क्या बात है। क्योंकि इनके पास तो जवान लड़कियां भी आई, सब आएगी। जी जी। यदि आप अच्छे हैं तो ठीक है, नहीं तो तुम जाओ जेल में 4-5 महात्मा बैठे हुए, वहां अपन भी बैठेंगे जाके। क्या बात है, सही बात है। हाँ कर्म का तो फल आना ही आना है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, जैसा कर्म करेंगे वैसा तो। अभी भी इन जैसे संतों के साथ कर्म का काम रहता है वैसे ही अंत तक रहेगा ना। वो तो जो निस्वार्थ भावना वाले रहते हैं, हाँ। वो अलग रहते हैं, और स्वार्थ भावना वाले संतों में भी ये मान के चलो कि 95% ढोंगी है, 5% ही अच्छे हैं। जी। पर हम उनको समझ के ना कि ये बहुत बड़े, इन्होंने भगवे कपड़े पहन लिए ना, लंबे लंबे बाल कर लिए ना, दुनिया भर की मालाएं डाल ली, तो अपन समझते हैं कि ये बहुत बड़े महात्मा है। इसमें भी बहुत सारे ढोंगी भी और लोगों को ठगने वाले भी है। जी जी जी। पर हमको उनकी पहचान, हम तो हमारे निजी स्वार्थ में कि मैं इनके पास में कुछ जाऊंगा ना, ऐसा करूंगा तो मेरे को मेरा ये निजी स्वार्थ हल हो जाएगा। तो निजी स्वार्थ हल होने के बाद में अपने से पैसे ठग लेते हैं।
हाँ, हम भी कामना लेके जाते हैं ना उनके पास। हाँ, हम भी हमारी कामना आपको लेना हो तो इतने बड़े ईश्वर बैठे हुए कि कहीं पर भी जाके हम हमारी कामना की पूर्ति कर लेंगे। वो खुद तो बेचारे और लोगों के दिए हुए भोजन पे निर्भर है, क्या वो अपने वो क्या देंगे। जी जी जी। वो खुद कहते हैं ना, महात्मा भी कहते हैं हम तो आपका दिया हुआ भोजन के ऊपर निर्भर, हम आपको क्या देंगे। ज्ञान दे सकते हैं, ज्ञान दे ज्ञान सकते हैं, धन थोड़ी दे सकते हैं। हमारे पास धन कहाँ है, हमारे पास में हम देंगे। धन मांगना हो तो है ईश्वर है, या फिर तिरुपति बालाजी चले जाओ। बिल्कुल। अच्छा। मुझे मेरा और एक प्रश्न है। हाँ बोलो। ये विवेकानंद जी के साथ निवेदिता थी, लेकिन वो ट्रेडिशनल अप्रोच है, सांप्रदायिक अप्रोच है। एक सन्यासी हो तो ऐसा ही रहे, शंकराचार्य जी जैसे ऐसे ही रहे। लेकिन ये मुझे आपके बातों को सुनने के बाद ऐसा लग रहा ये सन्यासी भी है एक, इनके ही नहीं बहुत सारे ऐसे हो गए हैं। ये सन्यासत्व का एक अलग सा व्याख्या है क्या? अब मेरे अंदर एक सन्यासी बोले तो एक ट्रेडिशनल एक व्याख्या पथ है। तो सन्यासी की अपने आप खुद वो बनाते हैं। अच्छा जी। नहीं, और उनको जैसा लगता है वैसा करते हैं। जैसे देखिए आदि गुरु शंकराचार्य हाँ। जब मंडन मंडन मिश्र के पत्नी जब उनसे शास्त्रार्थ हुआ और जब वो हारे तो उनकी पत्नी खड़ी हो गई, बोले मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, अभी हारे नहीं, अभी आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो उन्होंने काम सूत्र के बारे में पूछा, इस काम सूत्र के बारे में आप अनुभव के साथ बताइए। तो बोले मुझे तो उसका अनुभव ही नहीं है। तो वो जाते हैं, एक राजा का शरीर रहता है, उसमें वो जाते हैं, उनका शरीर सुरक्षित रखा जाता है, वो जाके रानी के साथ संबंध करते हैं। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य संबंध नहीं करते हैं, उन्हें बस अनुभव लेना है, समझिएगा। लेकिन उस अनुभव में शारीरिक संबंध बनाना ही पड़ता है, लेकिन वो संबंध करके भी उस संबंध से परे है। अच्छा, ये थोड़ा नहीं। और फिर इसके बाद वो राजा की पत्नी कहती है आप कौन हो, पहले वो बताओ। शरीर तो है लेकिन आपका हाव भाव छूना ये आप कुछ अलग हो, आप बताइए कि आप हो कौन। तब उन्होंने उसे बताया कि मैं ये हूँ। तो संबंध करने के बाद भी उन्होंने संबंध नहीं किया, उसके साथ सोए रहे। और फिर जब उन्हें अनुभव हुआ उस शरीर को छोड़ के अपने शरीर में आए और फिर आए तो उस माता से रूप में स्वीकार किया। दूसरा बहुत गहरी है ये। कृष्ण भगवान है जिनकी हजारों की संख्या में पटरानियां थी, पर सबसे बड़े योगेश्वर वही है। जी जी जी। हाँ वही है। पटरानियां होने के बाद भी सबसे बड़े दुनिया के योगेश्वर वही है। हम जैसे लोग समझते नहीं, इसलिए आपके आदि गुरु शंकराचार्य भी संबंध के लिए, लेकिन समझने के लिए, समझने के। अच्छा है, अब थोड़ा दिमाग में चले। समझने था, वो आप किस just- चीज के हाँ। प्रोफेसर हो? नहीं जी। आपका सब्जेक्ट तक बता दो ना। ओ कॉमर्स। कॉमर्स नहीं तो कॉमर्स में भी बुक कीपिंग ये होगी, अकाउंट के होगी, किसके हो, ये सभी रहते हैं। सभी। हाँ, ह्यूमन रिसोर्स। नहीं कॉमर्स में तो एक ही विषय रहेगा कि ऐसा नहीं है। प्रोफेसर के लिए तो एक ही विषय रहता है। नहीं ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे हमारे यहाँ जो है ना, जैसे मैथ्स वाला है तो वो केवल मैथ्स का प्रोफेसर रहेगा, फिजिक्स वाला फिजिक्स का रहेगा, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ाती है। मुझे 8 से 10 सब्जेक्ट वो चेंज होते हैं। ना, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बहुत सारे ऐसे आते हैं अलग अलग। 3 साल पहले अलग था, अब अलग है। 3 साल में सब्जेक्ट चेंज होते हैं, फिर नया नया सब्जेक्ट हमें भी सीखना पड़ता है, सिखाना भी पड़ता है, तो थोड़ा चैलेंज। आप रिटायर हो गए? मैं रिटायर हो गया। चलो बढ़िया है, अच्छा पेंशन मिल रही है। इनके साथ रही हूँ, और क्या चाहिए। आप तो बढ़िया है, फर्स्ट क्लास काम है। लेकिन हम प्रोफेसर हो कुछ भी हो, लेकिन ऐसे बातें हैं ना, हमें दिमाग में उतनी आसानी से अंदर उतरते नहीं है, इसलिए मैंने पूछा। आप
आज मुझे शंकराचार्य की वो भोग नहीं था, योग योग था, था। समझने के लिए ये संबंध कर रहे थे। हाँ, हाँ। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। वो कहानी मैंने पढ़ी है जो आपने भी सुनाई कि गार्गी माँ ने जब वो करा, जब उनके पति हार गए थे तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि हार होगी। तो गार्गी माँ उठती है कि मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, तो आधा अंगारा है, आपने मेरे से वो करना पड़ेगा। तो वो कहते मुझे तो, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुझे तो इसकी वो चीज़ें हो नहीं सकती। तो वो कहते तो फिर आप हार स्वीकार करो, या तो अनुभव लेके आओ, अनुभव के साथ आपको बताना पड़ेगा। तो वो कहते ठीक है, तो इसके लिए वेट करते हैं। तो वो शंकराचार्य जी जाते हैं, तो जो डेड बॉडी राजा की होती है उसके अंदर उनकी डेड बॉडी उनके जो शिष्य होते हैं उनके द्वारा सुरक्षित रखी जाती है, और उनकी आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है और रानी के साथ वो संबंध बनाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि अब वो शरीर तो राजा का ही देख रही है, वो तो शरीर देख के उनको कंफर्ट फील हो गया, लेकिन जैसे उनके हाव भाव रहे होंगे, टचिंग की फीलिंग रही होगी, जो भी रहा होगा, तो उनसे वो उनको रानी को पता चलता है कि ये मेरे पति नहीं हो सकते। तो अब ये आया कि अनुभव लेने के, तो अनुभव क्या, क्योंकि एक शरीर, एक तो वहाँ राजा का शरीर था, दो चीज़ें थी अलग, एक आत्मा किसी की है, शंकराचार्य जी की आत्मा है, और शरीर जो है वो राजा जी का है। तो क्या फिर वो जो अनुभव लिया, क्या ये जो अनुभव है वो जीव आत्मा ही लेती है, और जो रस है तो वो तो, क्योंकि वो अनुभव लेने के लिए शरीर निमित्त बना, तो क्या वो शरीर ने रस लिया या वो उस जीव आत्मा ने रस लिया, या वो आत्मा जो भी हो, रस तो वहां लिया नहीं, या वो अनुभव किसने वो करा? तो समझना चाहता था। जीवात्मा, जीवात्मा जीव आत्मा ने क्या? लेकिन वो इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो गए थे, तो आत्म तत्व में स्थिर हो गए थे। जीव तो रहे नहीं, ठीक है, जीव तो रहे नहीं, हाँ जी, हाँ जी, वो आत्म तत्व में स्थिर हो गए जी, थे। जी, जी। ठीक है, तो वो अनुभव उनको मिला। शरीर एक मशीन है, शरीर एक मशीन की तरह है। एक मिनट, जैसे मैं अगर भोजन कर रही हूँ, हाँ। तो मेरी रसना को रस आता है, हाँ। तो क्या वो जो रस आता है मेरी जीवा को, तो वो इस जीवा को रस आता है, या रस लेने वाले के पीछे कौन मेरा रस लेगा? रस अगर लेने वाला है, ठीक है, देखिए आप कोई कड़वा चीज खाओ, आप रस नहीं लेते हो, तो क्या जीभ लेती है? जीभ कभी कहती है अच्छा है, आप कहते हो नहीं मुझे ठीक नहीं लग रहा है। रस तो वो भी है, रस वो भी है, आप कहते हो नहीं मुझे कड़वा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। ये कौन बोला? जीभ ने कि आपने? तो रस लेने वाला जीव आत्मा है, लेकिन वो तो रस से परे हो गए थे। सही है, रस से परे हो गए थे, तो शरीर तो अपना काम करता है। शरीर को अगर चिकोटी काटो, चाहे ज्ञानी पुरुष हो चाहे ज्ञानी, दर्द होगा, अज्ञानी चीख देगा, ज्ञानी चुप रहेगा। अच्छा अच्छा, उसे दर्द होगा शरीर को, लेकिन उसे नहीं होगा, क्योंकि वो शरीर से परे हो गया है। अज्ञानी कहेगा मेरा शरीर है इसलिए मुझे दर्द हो रहा है, उसे बचाना है और इसे मिटाना है, इसलिए इसे देखो कई लोगों को टुकड़े भी कर दिए और हंसते रहे। शुक्राचार्य को झाड़ दिया, वो खुद ही पीस के बोल रही हाँ, तो वो समझने के लिए संबंध किए। तो पतन कब होता है? जब आप किसी की भावनाओं के साथ खेलते हो और जब आप किसी से जबरदस्ती करते हो, तब पतन होता है। और ये तो समाज में भी अगर कोई ऐसा करे तो गिर जाएगा। आप भोजन भी किसी से छीन के करते हो तो आप गिर जाओगे, ये तो छोड़ दीजिए। तो आज गुरु शंकराचार्य फिर समझ के फिर अपने शरीर में आ गए। हाँ, उनको सिर्फ एक नॉलेज गेन करनी थी, उसका इसलिए अनुभव। क्या कर रहे हो, किस लिए क्या कर रहे हो, ये देखना है। किस भाव से आप क्या करना चाहते हो। तो आज गुरु शंकराचार्य का भाव समझना था, संबंध बनाना नहीं था, समझना था। वो रस से परे थे, के पास बहुत थे ना उनको, उसने पति कहा आ रहा अनुभव था। के साथ जवाब अनुभव के देना। साथ, क्योंकि वो अनुभवी थी ना, गार्गी हाँ। अनुभवी थी, तो वो पकड़ भी लेती शब्दों हाँ। से अगर कुछ। तो आप किस भाव से क्या कर रहे हो, भाव का महत्व है। आज गुरु शंकराचार्य समझने के लिए संबंध किए। अनुभव के बिना मतलब ज्ञान नहीं। हाँ, योग के लिए उन्होंने संबंध किया, भोग के लिए नहीं।
योगी और भोगी, फर्क बस इतना है कि भोगी भोग के लिए संबंध करता है, योगी योग के लिए संबंध करता है। अगर योगी को संबंध करना है तो अब कृष्ण भगवान को योगी कहा जाता है, 3 पत्नियां थी, बच्चे भी थे, सही। तो संबंध तो किया होगा, बिना संबंध के तो बच्चे नहीं पैदा होंगे। लेकिन योगी योगेश्वर कहलाते हैं, सही। योगियों में योगी कहलाते हैं। योगी ब्रह्मचारी ही कहे जाते हैं, हाँ, योगी बताइए। योगी तो छोड़िए। वो शरीर से तो करते हैं, लेकिन वो मतलब ब्रह्मचारी थे और 3 तो मुख्य पटरानियां थी और बाकी की हाँ। अलग थी और अलग थी, वो जो उसमें रहती थी। सही सही। तो ये समझने वाली बात है, ये ये समझना सिर्फ पड़ेगा। लोगों को बताने के लिए थी, वो उनका एक अलग था। वही जी, हम भी आत्मज्ञानी बनना चाहते हैं तो हमें ये दिलचस्पी रहती, नहीं तो हम किधर से किधर की किधर ही उधर ही रह जाते हैं, अपने आप को समझ लेते हैं बहुत समझदारी है बोल के। महाराज जी भी क्या हुआ, बहुत दिन तक तो नर्मदा के किनारे किनारे चला कर, इनको खुद को लगा कि ये मेरे को जो ज्ञान या प्रत्यक्ष ज्ञान जो मिला हुआ है वो नर्मदा जी की गेन है और नर्मदा जी के किनारे ही मिला हुआ है। वो खुद भी बोलते थे क्या मैं हर आदमी के प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। जी। नर्मदा जी के करीब 5-6 साल तक इस जगह से उस जगह पर मतलब चला करे। एक ये मान के चलो कि 100-125 किलोमीटर के दोनों किनारे के ऊपर 4 दिन यहाँ रुके, 2 दिन वहाँ रुके, 1 दिन वहाँ रुके, जब जब भी उनकी जहाँ भी इच्छा रहे वहाँ रुकते थे और वो वापस और चले जाते थे। रहे वो नर्मदा जी के किनारे। चलो मस्त। तो ये जो हमारी नर्मदा मैया भी है ना, ये भी बहुत बड़ी लोगों को है ना योगेश्वर बनाने वाली है। अच्छा जी, नमस्ते। इसलिए हम जैसे कुछ वो पानी के बारे में बहुत अगर सारे कुछ न लोग कुछ मतलब बोले तो लाखों की संख्या ठोक में, सकते हैं। देखो लाखों की संख्या में, हाँ। लाखों की संख्या में लोग अपने कारोबार को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, सबको छोड़कर, भले वो 6 महीने के लिए आते हैं, 4 महीने के लिए आते हैं, पर वो संन्यास धारण करके ना घूमते हैं, फिर वो घर की चिंता नहीं करते। परिक्रमा किया जाता है। परिक्रमा में और जो मिला वो खा लेंगे। ऐसा नहीं कि आपने दाल ऐसी बनेगी वैसी बनेगी, फलाना किया, ये किया, जो आपके पास में वो हमको दे दो, हम खा लेंगे। मुझे हम तो और ये सब निःशुल्क है, सब दूर अमर कंटक से लगा के ये पूरा खंबात की खाड़ी दक्षिण उत्तर तक तक लाखों की संख्या में लोग निःशुल्क खाना खाते हैं और इनको बुला बुला के खिलाते हैं। और इतना मान सम्मान है जितना रिश्तेदारों के तक यहाँ मान सम्मान नहीं, इतना हमारे यहाँ नर्मदा खंड परिक्रमा वासियों का है। अच्छा जी। हाँ रिश्तेदारों का इतना मान सम्मान नहीं करते लोग। नहीं हाँ, करते, गुरु जी नहीं ने करते। बताया कि नर्मदे हर कर दो तो वो आपके घर में भी सुला लेते हैं। सब घर में सुला देंगे, चाय पिलाएंगे, आपकी पूरी, आपको बीमार हो तो डॉक्टर भी आपके फीस नहीं लेगा, मेडिकल वाला दवाई नहीं ले के पैसे नहीं लेगा, आपकी सभी होता है यहाँ। आपकी श्रद्धा को पूरे लगभग प्रणाम। 36 सभी आते हैं, आपके कर्नाटक वाले बहुत सारे आते हैं यहाँ हमारे पास में। मुझे मालूम नहीं था ये परिक्रमा नर्मदा कहाँ अब से आप कहाँ इस मालूम? साल है ना, अभी दीपावली के बाद 6 महीने की परिक्रमा कर लेना नर्मदा जी की, तो आपको ये आ जाएगा कि पूरे मास्टर जी भारत हम तो की उन्हीं की बजाय परिक्रमा ये- कर लेंगे, हो जाएगी वो हमारी। क्या? हम उनको तो उधर पता- ही करने आए हैं, उनको पता है इतनी दूर सब से उनकी कुछ। परिक्रमा कर लेंगे, हमारी हो जाएगी। मुझे थोड़ा माता जी ने ही हमें उनको दिया होगा। अब तो आप क्या हरियाणा से हो? हाँ जी, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा वाले भी आते हैं। हाँ जी, हाँ बहुत जी, सारे आते जी हैं जी जी हरियाणा की परिक्रमा में। जी। एक हमारे महात्मा जी थे, वो अभी वहाँ है अपने चलो आप मास्टर जी तो याद करो, मेरे को माता जी से कौतूहल हो रहा बार बार कि मैं थोड़ा मेरे बारे में तो गुरु जी बता देंगे, मेरे को कोई बोलना। और क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था, हिमाचल- टिकट है और बेंगलोर की तरफ निकलेंगे, नहीं पता। और वहाँ 5 डेट तो इन्होंने फिक्स कर दिया है, प्रोफेसर साहब लेके जा रहे हैं अपने एरिया में गुरु जी को, वहाँ सत्संग होगा। लेकिन आपको आप- फ़ोन पे वक्त दे दिया था, कर्नाटक में कहाँ पर? इसलिए
आपको वक्त दे दिया था, इसलिए स्पेशल टाइम निकाल के आज, बिल्कुल भी टाइम नहीं था लेकिन तो साल भर हो गया था। हाँ जी, हाँ जी, साल भर के ऊपर हो गए। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा भाई एक बार तो मिल लो जी जी। तो आपके फोन पे इन्होंने एक बार बोल दिया था, तो इसलिए ये बोले कि नहीं, माता जी को बोल दिया तो हाँ, चलो बोला चलते कि हैं। बोले मैं 7 तारीख के पहले पहले आऊँगा हाँ जी, हाँ मिलने के लिए। जी मैं कर्नाटक जा रहा हूँ। जी। हाँ, पहले बेंगलोर जाएंगे, उसके बाद अलग अलग जगह पे जाएंगे। हाँ जी। तो हमें बड़े हमें भी खुद कौतूहल हो रहा था कि कितनी बार माता जी के पास हम, अच्छा लगता है हमें वहाँ जाना, जहाँ इनका साधना काल हाँ, तो वो टाइम। मतलब आते थे अच्छा लगता था। अच्छा जी। नहीं आए 8-15 दिन तो बोलते थे कि अपने गीले कपड़े वाले महाराज जी नहीं अभी तक आए। हाँ 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 जी, हाँ जी। ऐसा रहता था। हम्म। और क्या, अभी खाने हमारे में जो लिए भी जो दे देते थे वो खा लेते थे, ऐसा कुछ नहीं उनको था कि भाई मेरे को ये नहीं होना वो नहीं होना। हम्म। चाय दे तो चाय भी पी ले, खाना भी सब अच्छी तरह से। जी। ऐसा रहा, वो साल भर से छोड़ के चले गए। मैंने कहा साधु महात्माओं से दूरी रहना, ये छोड़ के भागते हैं। हाँ। क्या इनने भी हमको बुला लिया और ये भी निकल लिए, इनने भी हमको बुला लिए। जी। माता जी, मैंने इनमें मैंने ममत्व को देखा, जी। महसूस किया। वो तो जैसे बता रहे हैं कि आपका वेट करते थे कि ये चलो आए नहीं। हाँ, और रास्ता देखते थे कि भाई गुरुजी अभी बहुत दिन से नहीं आए। जी अभी जी भोजन ठंडा हो रहा होगा। मोबाइल भी नहीं रखते, जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी। और हम लोगों को यहाँ से टाइम नहीं मिलता जाने का कहीं। जी। तो ये गए थे तो इतने कालू वालों ने बोला कि हम गए थे तो नंबर लेके आए थे, तो फिर बात करी। ऐसा। जी। तो आपको पहली बार जब देखा होगा हाँ। हमारे गुरु महाराज को, तो आपको मतलब कैसे पहचाना है कि ये? नहीं, हमको तो अच्छा लगता है महात्मा लोग आते हैं तो। उस टाइम तो और कम उम्र रही होगी, ऐसे तो बहुत लड़के लोग घूमते हैं क्योंकि ऐसे कपड़े थे मोटे भी थे तो ना। जी। ऐसे बतेरे लड़के घूमते हैं ऐसे तो छिछोरापन करके, ऐसे नहा नूले। नहीं। जवानी में तो ठंडे पानी से हर कोई नहा लेता है वो महाराज। अलग है। हाँ, है कैसे ना? आपको आपने उनको पहचाना? हाँ। कैसे पहचाना, मतलब कैसे? हमने जैसे पहचान लिया कि भाई ये तो महात्मा संत बहुत बड़े हैं। अच्छा जी। हर आदमी ऐसे गीले कपड़े में चाय जब नहा के नहीं रह सकता। जी जी। हाँ, 2-4 दिन कर लेता है नकल, हमारे नकली बहुत एक है। दिन भी नहीं, मैं बोलती एक दिन भी नहीं, उतना आसान नहीं है। ये आपने कैसे पहचाना? देखो, आपको याद किया कि आपके अंदर उन्होंने ममता का भाव देखा पहली बार में, तो अभी वो क्षण याद करके उनकी आंखें नम होगी कि ममता का भाव आपके अंदर दिया। तो आपको भी प्रणाम है, आपके अंदर वो चीजें झलकी होंगी इनको अपने साधना काल में, और वो तो आपको वही- आज भी याद करके एक बार आपने बोला और इन्होंने आपको टाइम दे दिया। हाँ, वो नहीं तो इनके सत्संग के लिए इतने लोग टाइम मांगते आ जाओ आ जाओ, तो ये उनको नहीं भाव देते, और आपको एक बार में टाइम देना अपने आप में बड़ी अद्भुत बात है। तो एक बार आपने क्या पहचाना, मतलब मैं देखना चाह रही हूँ कि कैसे और कम उम्र थी, ऐसे हालात ऐसा कोई। कुछ नहीं है। ये मेरे पास 20 साल की उम्र में आए थे, एकदम बच्ची। अच्छा जी। अच्छा, सुन रहे हो? आप कहाँ रहते थे तब? हम बड़वा के पास रहते थे। अच्छा, अपने घर में रहते थे तब? हाँ, जी। उधर सर्विस थी ना। अच्छा अच्छा, आप अच्छा दाम्पत्य जीवन आप दोनों का? जी 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 तो वहां से फिर हम उनसे जुड़े, बच्चे जैसे थे जी। तो हमारे बच्चे और वो हमारे बच्चे जैसे। क्या? मेरी बच्ची उनसे बड़ी है, एक वाली जी बड़ी जी वाली। जी। तो वो सब मम्मी बोलते थे, तो ये भी मम्मी बोलने लगे। ओह, फिर उन्होंने घर बोला कि जैसा। मैं मम्मी बोलूं क्या? हाँ हाँ मैंने कहा गुरु जी बोलो नहीं, माँ जी बोलते थे। हाँ। फिर वो मम्मी बोलने लग गए। ऐसा वहां से फिर हमारा चालू हुआ कि वो एक परिवार जैसा हमारा उनका हो गया। जी और फिर वो भारत भ्रमण में थे, जब रामेश्वरम में थे, जी। तो फिर इन्हें बोला कि भाई अपन जमीन ले लें उधर। तो बोले जमीन तो ले लेंगे, पर आप लोग मेरे साथ रहोगे तो मैं उधर जाऊंगा, नहीं तो मैं उधर वो क्षेत्र में जाने वाला नहीं हूँ। जी। फिर इन्हें बोला कि नहीं गुरुजी रिटायर हुए कि हम आप लोग आपके पास ही रहेंगे। तो मतलब आपकी तो बहुत पुरानी, आपके पास तो कैमरा है कि वो आप तो पहचान मेरे लेते हो। बच्चे जैसे थे, सब लोग बैठते थे, वो हम जैसे इकट्ठे होते थे तो वो मेरे पाँव पे सोते थे यहाँ। वाह, धन्यवाद धन्यवाद। मेरे बच्चे भी बैठे क्या रहते, बात। खुद भी बैठे रहते थे और जी, वो जी। सो जाते थे ओ, कई बार। बहुत वात्सल्य आपने, नारी शक्ति को आपने
कृतार्थ कर दिया कि ऐसी माँ को प्रणाम है। और उनने है ना माँ का दर्जा दिया। लाजवाब। वही नारी शक्ति के अंदर ये वात्सल्य होना, नारी और वात्सल्य अपने आप में ही शब्दों को सार्थक करता है। वो नारी नहीं जिसके अंदर प्यार करुणा नहीं। मैंने आप भी धन्य। महसूस किया। जी जी जी। मैं यहाँ पे इनके लिए ही आ जाता था, कुमार साहब से मिलने, इनसे मिलने। हाँ, ये बोलते थे मैं आपसे मिलने आया।